Revolutionary Plans with Ateeb Ahmed। जो लिबरल कम्युनिटी है वो उछल उछल के जनाब ये कह रहे हैं कि जी तालिबान जो हैं वो तो एंटी पाकिस्तान है और उनका जो नैरेटिव है वो एंटी पाकिस्तान है। अब ये कुछ जो बातें हैं वो तालिबान के एस्पेक्ट से, तालिबान के हवाले से रखते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तालिबान जो है ये तो एंटी पाकिस्तान है और पाकिस्तान को तालिबान के साथ जो है वो अफगान तालिबान के साथ सख्त किस्म का रवैया इख्तियार कर लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली जो भी रिसेंट कंडीशन चल रही है TTP की, हमारी कंट्री के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सो कॉल्ड टेररिस्ट कह लें या फिर टेररिस्ट ही कह लें, कि जो खास तौर पे इस्लामाबाद के अंदर जो धमाका किया, इन सारी सिचुएशंस के अंदर पाकिस्तान की जो लिबरल जर्नलिस्ट है ना, वो असल मसला में आप यहाँ पे आप TTP की एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के डोमेस्टिक एरियाज़ के अंदर या पाकिस्तान के रूरल या अर्बन एरियाज़ के, अब तो जो है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर भी आ गए, क्योंकि अफगानिस्तान जो इस्लामाबाद के अंदर जो अटैक हुआ उसके बाद तो हम यूँ कह लें कि अब तो अर्बन एरियाज़ भी सेफ़ नहीं रहे TTP से। तो इसको लेकर वो अफ़गान तालिबान के ऊपर इसका सारा ब्लेम डाल रहे हैं और इन शॉर्ट के वो ये चाह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो एक अच्छे रिलेशंस हैं जो कि इस्लाम के लिए बहुत अच्छे प्रूव हो रहे हैं, और दोनों मुल्कों की आवाम के अंदर सिर्फ पाकिस्तान के लोग खास तौर पर अफ़गान तालिबान से, अफ़गानिस्तान से सिर्फ इसलिए मोहब्बत करते हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आज के जो अभी के कुछ दिन चल रहे हैं इनको छोड़ के, वैसे यूजुअली लोग इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वहाँ पर इस्लामी निज़ाम है, वहाँ पर खिलाफत है। इस चीज़ को लेकर ये जो चीज़ है और ये जो लोगों की मोहब्बत है, पर ज़ाहिर बात है जब आप उनसे उनके निज़ाम की वजह से मोहब्बत कर रहे हो तो यू आर एक्सपेक्टिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द सेम कॉन्स्टिट्यूशन योर कंट्री ऑल्सो, कि आप अपनी कंट्री के अंदर भी वो निज़ाम चाह रहे हो। तो यहाँ से फिर वो खिलाफत की हवाएं यहाँ भी चलना शुरू हो जाती हैं, जो कि लिबरल कम्युनिटी को, जो कि पेड वेस्टर्न लॉबी को हरगिज़ नहीं बाती, इसकी वजह से वो जो है ना वो एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देते हैं और वो हर वक्त इस ताड़ में रहते हैं कि, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस हर वक्त इस ताड़ में रहता है कि भाई हमें किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसा पॉइंट मिले कि जिससे हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस में दरार डाल सके। ठीक है, अब जिस तरह वो हिना रबानी खंड ने अफगानिस्तान का विजिट किया, वो तालिबान ने कुछ कहा नहीं, लेकिन यहाँ पे लोगों ने एक कंट्रोवर्सी जनरेट कर दी। इस तरीके से और बड़े इश्यूज हैं कि जिस तरीके से मतलब कि यूँ समझें कि इन लिबरल्स की रोटी हजम नहीं होती जब ये देखते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो पैरेलल चल रहे हैं। क्योंकि पास्ट में जो कुछ हुआ है, देखिए हमसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, और बल्कि गलतियाँ नहीं, बहुत बड़े जुर्म हुआ। और ये मज़े की बात कि हमारे जो लिबरल जर्नलिस्ट हैं ना वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हमने ये काम किया है। तो उसी चीज़ को ज़रा मैं आगे लेके चलूँगा। सबसे पहले जो ये मैं आपके मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूँ कि जी तालिबान जो है वो एंटी पाकिस्तान है। अच्छा, एंटी पाकिस्तान होने की दलील क्या है? अभी उन्होंने कुछ हमारे बंदे हमारे बॉर्डर के ऊपर स्ट्राइक किए। देखिए, अफ़गान तालिबान के जो आर्मी का स्ट्रक्चर है ना, अभी उसको डेवलप हुए साल हुआ है। ठीक है, ख़ास तौर पे जो बॉर्डर और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है ना, इस बॉर्डर के ऊपर तो ये जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक, चाहे अफ़गानिस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट रही है, ये वो बॉर्डर है कि जिसे कहते हैं कि इतना सॉफ्ट बॉर्डर है कि पाकिस्तान को, जिस तरह आज़ादी के बाद पाकिस्तान को यहाँ पे फ़ौज रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यानी जिस तरह इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर गर्म बॉर्डर है, ये गर्म बॉर्डर नहीं, ये सॉफ्ट बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके, तो यहाँ पे जो है ना वो जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडिया के साथ हमारे बॉर्डर्स हैं, एक पूरा चेन लिंक होता है बिटवीन एन आर्मी ऑफिसर विच इज स्टैंडिंग इन बॉर्डर, यानी एक वो सिपाही के जो बॉर्डर की लाइन पे खड़ा है और जो ऑफिसर उसको कमांड कर रहा है, उसके दरमियान पूरा लिंक है। आप उस कमांडर की कमांड के बगैर फायर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो है ना मतलब कि ये सेंसिटिव बॉर्डर है, सेंसिटिव है, आपका फायर जो है वो एक बड़ी जंग को मोल दे सकता है। लेकिन ये वो बॉर्डर जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है, चमन बॉर्डर जो है, ये ऐसा बॉर्डर नहीं है कि जो इतना सेंसिटिव हो कि आपको जब तक कमांडर की कमांड नहीं मिलती तब तक ही आपने अटैक करना है। यहाँ पे कोई लोकल आर्मी का, उनका तालिबान का बंदा है, उसको वैसे ही गुस्सा आ जाए तो वो भी फायर कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो है जो, और ये प्रॉबेबली यही इम्कान है, बल्कि मैं तो कहूँगा 100% यही बात है असल में, कि इस फायरिंग के ऊपर या जो भी पाकिस्तान के अंदर हो इस टाइम जो पाकिस्तान की तरफ हुआ है तालिबान की तरफ से, इसमें कोई तालिबान की बड़ी कमांडिंग बॉडीज़ या तालिबान के बड़े जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनका हाथ या उनकी कोई स्पेशल कमांडिंग नहीं है। ये लोकल जो तालिबान की बॉडीज़ हैं उन्हीं की तरफ से ये अटैक्स हुए हैं। और इन अटैक्स को जिस तरह लिबरल कम्युनिटी ने कैश किया है, उससे तो साफ जाहिर हो गया कि भाई ये इन्होंने करवाए हैं। और अब मैं कहूँगा कि इन्होंने करवाए तो आप बहुत हंसेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अटैक अफगानिस्तान के बॉर्डर से हो रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से हो रहा है, और इसमें लिबरल्स का क्या हाथ है, अमेरिका का इसमें क्या हाथ है। तो वो उसकी तरफ भी मैं आगे बढ़ता हूँ। और इसके सबसे पहले फिर मैं आपका दूसरा जो ऑब्जेक्शन होता है कि भाई अफगान तालिबान के मिल्ला यकूब साहब ने कहा, जो मुल्ला उमर के बेटे हैं और अफगानिस्तान के इस वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, उन्होंने जब ये कहा कि भाई पाकिस्तान हम तालिबान की ट्रेनिंग जो है वो इंडिया की अकेडमी से कराएंगे, तो इस पर जो है वो लिबरल, पाकिस्तान के लिबरल ने ये एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया कि भाई अफगान तालिबान जो है एंटी पाकिस्तान है क्योंकि वो इंडिया के साथ रिलेशन में आ रहा है। ओ भाई, आपके रिलेशन, आप कहते हो कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त, पाक चाइना फ्रेंडशिप करते करते ये थकते नहीं हैं। इसी तरीके से और आपके जो इस खिते के अंदर जो आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं वो इंडिया के साथ उनके रिलेशंस हैं, इंडिया के साथ उनके जो
ट्रेड के अंदर बहुत से जो है वो मुआहदे चल रहे हैं इंडिया के साथ, उनके बड़े गहरे रवाबित हैं जिस तरह वो हमारे साथ है, तो उस टाइम जो फॉर एग्जांपल जब चाइना जो है वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात कायम करे, तो हम चाइना को नहीं कहते कि आप एंटी पाकिस्तान हो गए हो कि आप इंडिया की तरफ। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंट्री जो इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाएगी वो एंटी पाकिस्तान हो जाएगी। इसका तो फिर चाइना भी एंटी पाकिस्तान हुआ, इसका तो आपके बड़े बड़े हलीफ जो हैं वो एंटी पाकिस्तान होगी, इसका तो सऊदी अरब, इसका तो सबसे बड़ा एंटी पाकिस्तान पे सऊदी अरब हो ना। वही बात है कि आप जब तक उन लोगों को आप भेड़ बकरियां और जानवर समझते हो कि जब अमेरिका ने उनको मांगा आपने अमेरिका से डॉलर लेकर उनको बेच दिया, जब अमेरिका ने कहा छोड़ दो छोड़ दिया, ये यानी आप ये सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है कि आप उनको जज करो एक आंख से, यानी आप उनको एक लेवल पे देखो। आप अगर अपने आप को ह्यूमैनिटी के अंदर काउंट करते हो तो उनको भेड़ बकरियों या जानवरों के अंदर काउंट ना करो, उनको भी ह्यूमैनिटी के अंदर काउंट करो, ठीक है। तो जब आप सेम लेवल पे आके देखते हो ना, उनको भी इंसान समझते हो ना, आप समझते हो कि शायद जो दाढ़ी टोपी वाला है वो इंसान ही नहीं है, उसको कुचल दो, ठीक है। तो अगर आप उनको भी इंसान समझते हो तो फिर आपको ये चीज़ें समझ आती हैं कि भाई असल में रियलिटी क्या है, ठीक है। ये मैंने कि फिल वक्त उन्होंने इंडिया के साथ इस तरह के कोई मायदे नहीं किए, उन्होंने तो बस एक इम्कान ज़ाहिर किया कि हो सकता है हम जाएं इंडिया की तरफ। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एंटी पाकिस्तान हो गए, भाई इसका तो सारी कंट्रीज़ पर एंटी पाकिस्तान हो गई, ठीक। यूएई भी एंटी पाकिस्तान हो गई, दुबई में पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंडियंस हैं तो वो एंटी पाकिस्तान हो गया दुबई, तो ठीक है। तो ये कोई बड़ी लॉजिक नहीं है कि भाई वो एंटी पाकिस्तान है। तो ये जो एक तालिबान के बारे में हमारे मुल्क के अंदर ये जो एक बड़ा नैरेटिव जनरेट कर दिया गया कि भाई वो एंटी पाकिस्तान है, वो तो क्लियर हो गया ना।